गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 8 का 1.1 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और ये पार्ट 4 होगा। पार्ट 1, 2, 3 हम लोग पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपको हम लोग पहले ही बता चुके हैं भिन्न की जोड़ और घटा। अगर आप बेसिक से कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है, आपको भिन्न की जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपको बेसिक से शुरू करके वहीं तक पहुंचा देंगे, उसी लेवल तक पहुंचा देंगे जिस लेवल तक आपको 8 तक में होनी चाहिए था, ठीक है। जैसे कि इसमें गुना दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान याद करें, ठीक है। क्लास अगर आप पार्ट 3 नहीं देखे हो तो वहां पे देख करके आपको जोड़ और घटा दो चीज आपको सीख लेनी चाहिए। अब 11 में देखो, यहाँ लिखा है क्या, निम्नलिखित का मान याद करें। तो हमें मान याद करना, बेसिकली है क्या ये, तो ये एक गुना है, भिन्न का गुना, ठीक है। तो देखो क्या है, 5/7 गुना -3/8, यही गुना है, ठीक है। देखो भिन्न का गुना में क्या होता है, सीधा सीधा गुना कर दूं, कितनों भी संख्या रहे, जैसे मान लो 2/3 गुना 4/5 गुना 6/7 गुना 8/9। तो इधर से सीधा गुना कर दो, इधर से सीधा गुना कर दो, और जितना आएगा उसको लिख दो, ठीक है। ऊपर वाले गुना करके ऊपर में लिख दो, नीचे वाला गुना करके नीचे में लिख दो। और एक पॉइंट आप याद रखना कि माइनस गुना माइनस करेंगे उसका वैल्यू प्लस आएगा, ठीक है। माइनस गुना माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू माइनस आएगा। क्यों, अगर 2 माइनस कट जाएगा तो 1 माइनस बच जाएगा, यानी कि जब भी माइनस गुना जोड़ा में हो, ठीक है, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, प्लस में। इस चीज को आप कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। माइनस गुना माइनस के जोड़ा में है नहीं है, तो इसका वैल्यू हमेशा माइनस आएगा। जैसे -2 गुना -2 करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 4। जब इसी को आप -2 गुना -2 करोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसका आंसर आएगा 8 और इसमें माइनस लगेगा, ठीक है। ये क्या बन गया, एक नकारात्मक संख्या, और ये सॉरी नकारात्मक नहीं बोलते इसको, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, गुना करेंगे। भिन्न का गुना में सिंपल हमें इसको इससे गुना, इससे इसको गुना। 5 तिया 15, तो यहाँ लिख दो -15। 8 सत्ते 56, तो 56। अब देखो ये किसी से कट रहा है, कोई भी टेबल से कटेगा ये दोनों संख्या, तो उसको डिवाइड कर देना, नहीं कटेगा तो नहीं लिखना है, तो नहीं कटेगा तो ये फाइनल आंसर इसका यही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी दिया है या 2 दिया है, ए दिया है तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। बी में क्या लिखा हुआ है, -3/-5, 3/-5 गुना -5/5 -5/3। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे, ठीक है, जब लगे कि क्रॉस में डिवाइड हो जाएगा तो आपको डिवाइड कर देना है गुना के अंदर। जैसे हम देख रहे हैं कि 5 और 5, 5 का में 5 एक बार में, यानी 5 से 5 को डिवाइड करते हैं तो एक बार में, ये भी एक बार में, ये भी एक बार में, 3 से 3 को उठाएंगे तो एक बार में, एक बार में। तो 1 गुना 1 करो 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 1। अब नीचे वाला गुना करके 1 लिखोगे, 1/1, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो ये हो गया 1। और यहाँ से देखो माइनस और माइनस कट के प्लस हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, +1। क्या आएगा, +1। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सी देखो, गुना में जितने भी फॉर्मेट होगा यहीं पे सारे बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरा समझ में आएगा। सी नंबर, क्वेश्चन नंबर सी देखो क्या है, -1 गुना -7/8, ठीक है। ऐसे कभी भी रहे, इस फॉर्मेट में कभी भी रहे तो आपको कुछ नहीं करना, इसको सेम उतार दो, ठीक है। इसके नीचे हर एक लगा दो, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। माइनस और माइनस को गुना करेंगे प्लस, 7 गुना 1 7, 8 गुना 1 8, तो ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसका, 11 हो गया। अब 12 देखो, सॉरी डी नंबर देखो क्या है, 4 भागा -2/3, ठीक है। जब भाग रहे या कुछ भी रहे तो सबसे पहले नीचे में 1 बिठा देना है, 4/1। यहाँ भाग है तो यहाँ भाग लिख दो, -2/3। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। देखो भाग रहेगा, इसको इससे गुना कर देना, इसको इससे गुना कर देना, क्रॉस किससे गुना होगा, क्रॉस गुना होगा, कैसे, क्रॉस। तो गुना करो, 4 गुना 3 कितना होगा, 4 तिया 12, और 2 गुना 1 2,
माइनस है तो माइनस कटाओ, 2 से 12 को कटाएंगे कितना बार 6 बार में, तो 6 आ जाएगा। और लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा -6। कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन नंबर 12 समझ में 11 समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सिंपल क्या बोला क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से सुनना। जेसीईआरटी झारखंड बोर्ड का जो भी पढ़ते हो ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन को सुनो। दो परिमेय संख्या का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो योगफल का मतलब क्या होता है, जब हम लोग 1 टका और 1 टका जोड़ दें तो 2 टका होगा। तो ये इस 2 को हम लोग बोलेंगे इन दोनों का योगफल है। क्या है? योगफल। दो संख्या के योग, 2 या 2 से अधिक संख्या के योग को ही क्या बोलते हैं? योगफल। योग की वैल्यू जो आ जाए उसी को क्या बोलते हैं? योगफल। तो यहाँ बोला गया है कि एक परिमेय संख्या -11/6 है और दूसरा संख्या कुछ है जिसको जोड़ने के बाद क्या आ जाता है? -3 आ जाता है सिंपली। तो मान लेते हैं यहाँ जो संख्या दूसरी संख्या मान ले x है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस संख्या का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा अगर 2 रहे यहाँ पे आंसर 2, उसके बाद यहाँ खाली जगह रहे, यहाँ रहे 3, तो आप बोलोगे कि सर इसमें क्या, हम पूछेंगे क्वेश्चन में इसमें क्या भरेगा, तो आप फटाक से बोल दोगे 2 1 3। क्यों? तो 3 में अगर 2 को घटा देंगे तो इसी एक को यहाँ पे भर देते हैं, यानी इन दोनों में घटा होता है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे? घटा कर देंगे। x बराबर -3 है, इधर माइनस में -11, यहाँ क्या है? इधर देखो घटाई किए हैं, तो इधर भी करेंगे तो क्या होगा? घटा होगा, लेकिन ये माइनस होने के कारण क्या होगा? ये प्लस बन जाएगा, +11/6। या तो आप इस यहाँ पे प्लस नहीं लिखोगे तो ये माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस लगा दो और ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत? x ये दूसरी संख्या। अब देखो भिन्न वाला घटा, आपको पता है कि जब भी इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं तो 6 और 1 का एलसीएम 6 होगा, 1 का में 6 बार में आता है, तो 6 गुना -3 ऐसे बताए थे। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिख देंगे, 6 एकम 6, तो यहाँ माइनस है -11 लिख देंगे ऐसे। 6 गुना 3 करेंगे तो -18, अब माइनस गुना माइनस करेंगे +11/6। अब आपको पता होगा 18 में 11 घटाएंगे तो 7, माइनस बढ़ा है तो -6, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। ये हो गया आंसर। x क्या है? तो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या जो इसमें बोला गया है कि दूसरी संख्या निकाले तो वही हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर -7/6, यानी दूसरी संख्या क्या होगा? -7/6। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? ये लिखो या ये लिखो। क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 15 तक है, तो 13 पे चलते हैं। इस सब आप नोट कर लेना, अगर नहीं भी किए हो तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी मिटा देते हैं, 13 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अगर नहीं लिखे हो तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक के भी कर सकता हूँ। 13 नंबर देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? -1 में क्या जोड़ा जाए ताकि 7/5 प्राप्त हो जाए? -1 में क्या जोड़ा जाए कि वो 7/5 प्राप्त हो जाए? क्या जोड़े आप बताओ? अगर हम आपसे पूछते हैं कि 1 में क्या जोड़े कि 6 प्राप्त हो जाए, आप फट से बोल देते 6, लेकिन यहाँ 7/5, उसके लिए हमें क्या बोले? यहाँ पे कोई संख्या हमें ध्यान नहीं आ रहा तो हम लोग x लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? x। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या लिख लेंगे? अगर ऐसे नहीं करोगे तो लिख लेना माना एक संख्या x है, एक संख्या बराबर x, एक संख्या बराबर x मान ली कि इसमें क्या जोड़ेंगे तो x संख्या जोड़ देंगे ताकि ये 7/5 हो जाए। तो हमें x का मान निकाल लेना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7/5। एक चीज याद रखना कि बराबर के इस साइड इस संख्या को बराबर के इस साइड करेंगे या इस संख्या को बराबर के इस साइड करेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ माइनस है तो बराबर के इस साइड 1 को करेंगे तो यहाँ 1 लिख देंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस। क्या लिख देंगे? प्लस। अब देखो x बराबर, अब सिंपल हम लोग क्या करते थे? एलसीएम। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बिठा दें सर, बिठा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा कि नहीं? 5 एकम 5 यानी कि 7 होगा। अगर देखो 5 कम 5 कितना बार में है? एक बार में। 1 गुना 7 करोगे क्या होगा? 7। या तो अब ऐसे ही आसान लगता है तो ऐसे लिखो 1 गुना 7 प्लस 5 का में 1 कितना, 1 कम 5 कितना बार में आएगा? 5 बार में। 5 गुना 1 ऐसे लिख दो। x बराबर 7 गुना 1 7, 5 गुना 1 5/5।
तो x बराबर 7 और 5 12, 12/5 यही होगा। यहाँ पे क्या भराएगा, यही संख्या भराएगा। समझ में आया 13 नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक एक करके आप नोट करते रहना, ठीक है। कर भी सकते हो साथ ही साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करने नहीं भूलना। दो परिमेय संख्या का गुणनफल -12। अब बोला है गुणनफल, ठीक है। गुणनफल मतलब दो संख्या के गुणा करने के बाद जो वैल्यू आता है उसे वो क्या बोलते हैं, गुणनफल। यदि उनमें एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे दिया है एक संख्या -3/4, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या हम लोग x लिख लेंगे। क्या, जब भी बोले ऐसे क्वेश्चन तो दूसरी संख्या हम लोग x मान लेंगे। अगर मन करे तो लिख देना कि माना दूसरी संख्या x, दूसरी संख्या बराबर x, ऐसे लिख देना ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। बराबर, जब दो संख्या को गुणा करते तो उसका वैल्यू कितना आता है, -12। कोई बात नहीं, -12। अब हमें पता चला कि सर यहाँ तो गुणा में, तो इधर आके भाग होगा। हाँ, भाग ही होगा। जब यहाँ पे जो भी रहे उसका विपरीत हो जाता है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, -12, और यहाँ पे गुणा है तो इधर आके भाग दे दो। इससे तो 3/4, -3/4 से, इसी से भाग होगा। हाँ, इसी से होगा। ये चिन्ह बदलता है, ये नहीं। अब जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि 6 है, यहाँ पे गुना है बराबर 12 है। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 से गुना कर दो तो 12 आ जाएगा। 2 से गुना कर दे, अगर यही 12 को हम 6 से भाग देंगे 2 आया, यानी भाग देने पर भी 2 आता है। और हमें पता भी है कि छक में 2 बार पढ़ते तो 12 आता है। हमें ये टेबल पता है, इसीलिए ये कर रहे हैं। इसका तो टेबल हमें पता नहीं है कि 3/4 को कितना बार पढ़े कि -12 आ जाए, तो उसको पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो वहां पे हम लोग भाग विधि का उपयोग करते इधर कर देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, भाग अभी तुरंत आपको बताए हैं, -12, कुछ नहीं है तो 1, भाग दे देना है -3/4। अब क्या बताएं, क्रॉस गुना ऐसे और ऐसे गुना करो। पहले तो माइनस है, माइनस कट जाएगा, 12 चौक 48, 3 गुना 1 3 है, 3 का 48 तो नहीं है सर, तो भाग दे देते हैं। तुमको तो भाग डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए भाग देके दिखा रहे हैं। 3 का 3, 4 में 3 घटाओ 1, यहाँ 18, 18 लिख दो, 6 18, 18 कटाओ, ये कट गया, कितना है 16, तो यहाँ लिख दो 16। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है, इसको समझने में कोई दिक्कत है तो आप ये बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर कोई भी डाउट हो वहाँ, अगर कमेंट बॉक्स में बताओगे तो उसका आंसर टेलीग्राम में जरूर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आपको याद नहीं हो, अगर याद ना हो तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप लिख सकते हो। नहीं तो आप जाके सर्च मारना एजुकेशन विद MKC, एजुकेशन विद MKC, बिना गैप का सर्च मारना, बिना स्पेस दिए हुए, तो आपके चैनल पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है, और यहीं पे ये टॉपिक, ये चैप्टर, ये अध्याय खत्म होगा। -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो जाए। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। कौन सी संख्या को गुना करें, तो माना गुना करने वाली संख्या x, गुना करने वाली संख्या x, जिस संख्या से हम गुना कर रहे हैं, करने वाली संख्या, जिस संख्या से गुना करेंगे वो कितना हो जाए 28, तो उस संख्या को मान लिए x, कि x से गुना करेंगे तो वो 28 आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या दिया है, 7/13 से कौन सी संख्या गुना करें, तो -7/13 को कौन सी संख्या से गुना करें, माना है x से, तो x से गुना करेंगे कितना आ जाए 28, यही आना है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे x बराबर क्या लिखेंगे 28, इधर गुना है सर जी, इधर आके भाग आएगा, इतना हम लोग समझदार हैं। ऐसे भी आप कमेंट में बॉक्स में जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो देखो यही होगा, यहाँ पे हम लोग सिंपली 1 लिखते हैं, तो x बराबर क्या लिखेंगे बताओ। अब देखो हमारे पास क्या है कि ये और इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो 28 गुना 13 करेंगे तो क्या होगा 28 गुना 13 ऐसे लिखते हैं, और -7 गुना 1 करेंगे तो -7 आएगा। लेकिन 7 का में 28 कट जाता है 4 बार में, तो 4 बार में कटा दें, तो x बराबर 4 13 चौका 52 लिख दें। ये तो माइनस था तो माइनस यहाँ लगा देते हैं। फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया 13 चौका 52, तो यहाँ आया -52। कौन सी संख्या से गुना करेंगे, -52 से गुना करेंगे तो 28 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता, और आपको 2 ही काम करना, एक लाइक, दूसरा सब्सक्राइब, अगर तीसरा काम करना हो तो वो शेयर जरूर करना है, ठीक है। अगर ये पसंद आ गया हो तो शेयर तक जरूर पहुंचना।
बाकी लाइक तक ही रह जाना, शेयर तक जरूर करना, ठीक है। बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और टेलीग्राम से फटफट से जाके जुड़ सकते हो।